ओके सर। मैं जुल्करनैन शेख दोस्तों आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम से खुशामदीद कहता हूँ। आज बड़ी एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आकिब जावेद की और सलमान अली आगा उनके साथ थे। और सलमान अली आगा को तो अब आपको पता है कि उन्हें कप्तान बना दिया गया T20 में, लेकिन उनके पीछे एक नायब कप्तान जिनको बनाया गया, अब अल्लाह खैर करे, वो नायब कप्तान से उनकी कप्तानी किस हद तक बचेगी। सवालात भी बहुत ज़्यादा हुए आकिब जावेद से। आकिब जावेद ने तकरीबन कोई 45 मिनट तक ये प्रेस ब्रीफिंग दी और अब इस प्रेस ब्रीफिंग में बहुत से ऐसे सवालात थे, बहुत से ऐसे एंगल थे जो पाकिस्तानी क्रिकेट की टेक्नैलिटीज़ पर भी बातें हुई, पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के एस्पेक्ट्स के हवाले से भी बातें हुई। और फिर ये भी कहा गया आकिब जावेद की तरफ से कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब कंसिस्टेंसी में तो आकिब जावेद यहाँ तक वर्ड इस्तेमाल कर गए कि चेयरमैन से लेकर नीचे तक की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इस बात से आकिब जावेद की मुराद ये तो नहीं थी कहीं उनकी नौकरी ख़तरे में है या उनको कोई प्रॉब्लम्स है। अब कंसिस्टेंसी की बात बिल्कुल होनी चाहिए। अब ये कंसिस्टेंसी कप्तानों में किस हद तक होगी, मैं जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को दो लिहाज से एलाबरेट करना चाहूँगा। एक तो मैं इंतज़ामी अमूर के हवाले से एलाबरेट करना चाहूँगा, उसके अंदर कप्तान से लेकर टीम सिलेक्शन से लेकर टीम सिलेक्शन क्राइटेरिया से लेकर पाकिस्तान के जो फ्यूचर प्लान है उसको लेकर इवन अपकमिंग एशिया कप के T20 और 2026 के वर्ल्ड कप तक की एक तो ये पॉइंट है। और दूसरा टेक्निकल सेंस एज ए, क्योंकि अब आकिब जावेद के पास बहुत ज़्यादा कहना ओहदे तो मौजूद हैं। एक तरफ वो इंटरम हेड कोच हैं, अबूरी हेड कोच हैं, दूसरी तरफ वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं, कन्वीनियर भी हैं, यानी कि टीम सेलेक्ट भी उन्होंने करनी है, खिलानी भी उन्होंने है। सो हर लिहाज से उनकी बात जो है वो मोतबर है, उसका कोई ना कोई बड़ा मतलब है। सो आकिब जावेद की, चले पहले हम टीम की इंतज़ामी अमूर सेंस की बात करें तो उन्होंने कहा कि जनाब अब हम 25 एक प्लेयर्स की लॉट बना रहे हैं। वो 25 एक 30 प्लेयर की लॉट होगी जिसमें कुछ थोड़े से प्लेयर्स होंगे जो स्विच करेंगे, वो T20 की तरफ भी होंगे, वनडे की तरफ भी होंगे। और फोकस हमारा जो है ना वो अपकमिंग एशिया कप है जो कि T20 फॉर्मेट में होगा। अब ये उन्होंने बात तो कर दी। अब उससे सवाल मैंने भी यही किया था कि ये तो वो पुष्पा 1 और पुष्पा 2 चल रही है। पुष्पा 1 चली थी 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, बिल्कुल सेम स्टाइल में पुष्पा 1 चली थी। अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर उस वक्त आकिब जावेद के अलावा कौन से थे वो आपको याद होंगे। तो उस वक्त यही कहा गया था कि जी अब हम अपकमिंग 2024 के वर्ल्ड कप में जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसकी तैयारी कर लेंगे। और यही काम हुआ। सीनियर प्लेयर को वक्ती तौर पर वनडे स्क्वाड की तरफ मुंतकिल कर दिया गया, नए एक्सपेरिमेंट T20 में किया गया। और फिर आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि जब वर्ल्ड कप T20 का बिल्कुल सर पे आने लगा तो धड़म करके ऐसे प्लेयर मोहम्मद आमिर, अमाद, मैं ये नहीं कह रहा, मोहम्मद आमिर बहुत अच्छे प्लेयर हैं। वो जिस तरह की लेफ्ट सेंस में उनकी बॉलिंग है, उनका जो कैरियर है वो बहुत शानदार है। पर ये नहीं हो सकता आज आप वसीम अकरम को उठा के बॉलिंग करवा दें तो वो क्या वसीम अकरम खेल सकते हैं? सो उस वक्त एक और अमाद यूसुफ की कहना, अमाद वसीम की जो थी फिटनेस, उस पर तो कई सवाल थे जो उस वक्त भी उठ रहे थे। बहरहाल उस पूरे फिनोमिना के बाद हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप में हमारा क्या हाल हुआ। अब वही काम फिर हो रहा है। आपने ICC चैम्पियंस ट्रॉफी वनडे के फॉर्मेट के अंदर जलील हो के आप बाहर हो गए, खार के बाहर हो गए, और आपने फिर दिखावे के लिए एक फॉर्मेट चला दिया कि ये जी दो टीमें, आपके पास एक वनडे स्क्वाड है, आपके पास एक T20 स्क्वाड है। और T20 स्क्वाड में आपको कंपैरेटिवली नए चेहरे नज़र आए। आपने मोहम्मद रिजवान, बाबर और जो सीनियर प्लेयर है उनको कहा कि ये तो अब वनडे स्क्वाड का हिस्सा है, T20 में हम नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। दो प्लेयर हारिस को और शाहीन को आपने वनडे से T20 में जगह दे दी। शायद उनके गोडे गिटे इस सेंस में चल नहीं रहे थे और उन्होंने कहा 4-4 ओवर वाली गेम पर फोकस करें। अब आप जब उनसे, मैंने आकिब जावेद से बहुत से सवाल हुए, बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या ये परमानेंट है कि रिजवान, बाबर और ये जो सीनियर प्लेयर हैं ये अब सिर्फ वनडे स्क्वाड में हिस्सा रहेंगे? तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल उसकी तरदीद नहीं की और उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं हो सकता, हम एक लॉट बना रहे हैं और लॉट, और फिर वही काम होगा जब बड़ा टूर्नामेंट होएगा, आपको नज़र आएगा कि बड़े लोग वापस, बड़े नाम जो है उस टीम में आ गए। ये तो थी टीम सिलेक्शन के। अच्छा, शादाब के हवाले से बहुत सवाल हुए। सवाल तो यहाँ तक जो हमारे बड़े सीनियर भाई हैं उन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा सुहेल इमरान साहब ने कि आखिर ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस है शादाब की जिस पर आप उनको टीम में वापस ले रहे हैं, और टीम में वापस लेने के साथ आप उनको वाइस कैप्टन ले रहे हैं। और बतौर कप्तान सलमान अली आगा के लिए तो मैं पर्सनली कहूँगा कि बहुत मुश्किल टाइम है जब शादाब जैसा आपके साथ वाइस कैप्टन होगा और उस वाइस कैप्टन के साथ मतलब
उनको बहरहाल फ्यूचर सेंस में कैप्टन बनाने की पूरी तैयारी है। वो तैयारी कहाँ तक कामयाब होती है और ये तैयारी कहाँ तक जाती है, दैट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब अगर आप दूसरी तरफ देखें तो इस टीम सिलेक्शन के अंदर बहुत से ऐसे नाम हैं जो फिर आकिब जावेद की पॉलिसी को निगेट भी करते हैं। लाइक अब इस टीम के अंदर स्पिनर्स आपको दो दो नज़र आ रहे हैं और वो स्पिनर्स आपको कहाँ न्यूजीलैंड के टूर के लिए नज़र आ रहे हैं। जब हम लोकली खेल रहे थे तो उस वक्त स्पिनर नहीं थे और अब स्पिनर्स की भरमार होगी। आकिब जावेद भी बहुत ज़्यादा मुझे तो डिफरेंट लगे। अब ये वर्ड पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, सियाने हो गए हैं, कंप्रोमाइजिव हो गए हैं। नौकरी बड़ी औखी होती है, मतलब उसको उन्होंने चलाना है और चलाना किस अंदाज में वो बेहतर जानते हैं। दूसरा एस्पेक्ट जो था, जो मेरे लिए अलार्मिंग था एज ए कोच, जो असल काम है आकिब जावेद का, वो जो उन्होंने बात की वो बड़ी अलार्मिंग। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी बॉलर रिवर्स स्वीप नहीं कर सकते। रिवर्स स्विंग की क्या सेंस है, रिवर्स स्विंग में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये आकिब जावेद से बेहतर और कौन जानता होगा। अगर हमारे बॉलर ये नहीं कर पा रहे और ये हमारी मिरास जो इतने दहाइयों से चलती आ रही है, 2 4 6 दहाइयों में हमारी क्रिकेट के अंदर हमारे फास्ट बॉलर्स के पास यही एक मिरास है कि आप कहें ना जिससे लोग डरते हैं, आपने उस रिवर्स स्विंग को अगर भुला दिया है, आपसे नहीं हो रही, तो उसमें कसूरवार कौन है। और अगर कोचिंग स्टाफ कसूरवार नहीं है तो फिर मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही। मुझे आती नहीं है रिवर्स स्विंग, इन लोगों को आती है। आके भी उन लोगों में से हैं जो दुनिया के सबसे अच्छे रिवर्स स्विंग करवाने वाले होंगे। वकार होगा, अब वकार यूनुस भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेंटोर्स में, आकिब जावेद भी मौजूद है। तो फिर क्यों ये लग रहा है कि जी सारा मलबा दुबई के अंदर और कराची के अंदर रिवर्स स्विंग पे डाल देंगे, और इस रिवर्स स्विंग को सिखाना किसका काम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें, अब ये हमसे नहीं हो रही है, पता नहीं अल्लाह करे न्यूजीलैंड में हो जाए, और अगर ये न्यूजीलैंड में ना हुई तो फिर हमारा क्या हाल होगा। पाकिस्तान का आप कह लें कि ये न्यूजीलैंड का टूर, उसके लिए अब एक कैंप भी लगेगा। अब इस कैंप में कितने एक नए प्लेयर एक्टिव नज़र आएंगे। बहरहाल ये तो वही नज़र आ रहा है कि पुराना स्क्रिप्ट है, उसी अंदाज में चलेंगे। जब बिल्कुल हमारे पास एशिया कप सर पे आएगा तो फिर हम नए बड़े प्लेयर्स को फिर बड़े टीम में ले आएंगे, और ये बच्चे यूं ही खेलते खूलते हिलते झुलते मुलते वापस जो है अपने घरों को चले जाएंगे। और नए बच्चे वैसे भी न्यूजीलैंड के या ऑस्ट्रेलिया के टूर पर या जनूबी अफ्रीका के टूर पर भेजने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कोई कुर्बानी के बकरे चाहिए होते हैं। आपको बकरे तो नहीं, कुर्बानी के चूज़े चाहिए होते हैं। सो जो बड़े बकरे होते हैं वो साइड पे हो जाते हैं, चूज़े आगे आ जाते हैं, और वो बकरे जो है वो अपना ये टूर किसी न किसी तरह गुजार लेते हैं, वो वेट करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे कोई ज़्यादा बड़ी तब्दीलियाँ नज़र नहीं आई। वही पुराना स्क्रिप्ट नए डब्बे में डाल के बेचा गया है। अब ये स्क्रिप्ट कितना कामयाब होता है आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आकिब जावेद ने जो ये बातें की हैं, क्या आप इनसे मुतमईन हैं। आकिब जावेद, क्या आपको लगता है कि जिस तरह टीम को बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं, ये आपको लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी लाएगा। आकिब जावेद, सलमान अली आगा, अच्छा ये भी कंफर्म नहीं किया, मैं अब बात भूल जाता हूँ फिर मुझे याद आती है कि ये भी कंफर्म नहीं किया कि सलमान अली आगा क्या सिर्फ T20 के कैप्टन होंगे। क्या मोहम्मद रिजवान फिर भी किसी वक्त रिवर्स आ सकते हैं। मतलब इट्स अ इंटरिम सेटअप। भाई हर किसी को दिहाड़ी पे रखो, हर किसी को दिहाड़ी पे रखो। ये सलमान अली आगा दिहाड़ी पे, ये रिजवान, ज़रूरत पड़ेगी रिजवान को पीछे लाएंगे, सलमान को उठाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी सलमान को बिठाएंगे, शदाब को खिलाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी शदाब साहब पैराशूट से अंदर आएंगे, ज़रूरत पड़ी तो कुछ हेड कोच जो है उसकी जगह पे फिर तब्दीली हो जाएगी। सकलैन मुश्ताक साहब आजकल वैसे भी बड़े एक्टिव हैं, इन चेयरमैन साहब के बहुत करीब हैं, चेयरमैन साहब की चैनल में भी काम उनका है, चेयरमैन साहब ने उन्हें मेंटोर भी लगाया हुआ है। अल्लाह ताला उनको और कामयाबियाँ दे। सो लेट्स सी पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर और इससे नीचे क्या, कितना आगे और कितना बदतर हो सकता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो नए कप्तान सलमान अली आगा के साथ शदाब खान को वाइस कैप्टन लगाया, आपको कितना ठीक फैसला लगता है, और अगर आपको ठीक लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे ज़रूर कमेंट से एक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।